क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बिल्कुल पहले के ही तरह है, ठीक ना। इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं है। जो पिछले क्वेश्चन हमने पढ़ा था बिल्कुल उसी पे आधारित है, और बाकी जितना भी सारा है वो सब पिछले क्वेश्चन के तरह तरह ही बनेगा, ठीक है। ये भी मतलब क्वेश्चन जो है टेकन ओवर वाला क्वेश्चन ही है, ठीक ना। इसमें भी कोई साझेदार होगा जो इसमें क्या करेगा, टेकन ओवर करेगा। क्या करेगा? टेकन ओवर करेगा। टेकन ओवर का मतलब होता है कि जो कोई संपत्ति ले लेगा तो कोई दायित्व ले लेगा, ठीक है। तो टेकन ओवर जो होता है वो दो कारण से होती है, दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से कैसी होती है? तो देखिए, जब आप मान के चलिए टेकन ओवर कब करेंगे, टेकन ओवर दो सिचुएशन में कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि जो कंपनी में या फर्म में या बिजनेस यदि समाप्त हो रही है, उसमें का कुछ संपत्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब आप ले सकते हैं। तब आप ले क्या सकते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। दूसरी कारण कि यदि कोई नहीं लेता हो और बिक्री नहीं होता हो, तब आपको क्या होता है, लेना पड़ता है। यदि मान के चलो कि यदि कोई बिक्री ना होगा और पैसे की ज़रूरत होगा, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को सामान दे करके बोलेंगे भाई तू ये ले ले, तू ये टेकन ओवर कर ले, तू ये टेकन ओवर कर ले। आप पैसे यहाँ से कलेक्ट करके क्या करें, पैसे अगले जो मतलब कि जिसको देना है उसको क्या करें, हम लोग दे दें। तो कितने प्रकार से टेकन ओवर होती है, दो वजह से। कि वो कौन कौन सी? एक जो अच्छाई होती है तो अब ले लेते हैं, और दूसरा मतलब कि ज़बरदस्ती, मतलब कि लेना ही पड़ता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब कि ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा मतलब कि होता होगा भी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल कह रहा है ABC आर पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस शेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोफरेशन ऑफ 432। बोल रहेगा कि इस फर्म में कितने शेयरदार हैं, तीन हैं। कौन कौन से हैं? तो ABC। और इस फर्म में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को 4, 3 और 2 के रेशियो में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। देयर ए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज अंडर। बोल रहे का एक बैलेंस शीट दिया गया है 31 मार्च 2017 का, जो इस प्रकार है, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। बैलेंस शीट दिया हुआ है। एसेट्स है इनके पास, लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर कार है, स्टॉक एंड ट्रेड है, उसके बाद से और क्या है, डेप्टर से, और क्या है, कैश है। उसके बाद से पार्टनर का कैपिटल यह है A, B और C का, और क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है दी एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द डेट। बोलेगा पार्टनरों ने क्या किया, एग्री किया। एग्री मतलब कि सहमत हुआ, और डिसॉल्व होने के लिए मतलब कि सहमत भी हो गया। पार्टनरशिप ने मतलब साझेदारी जो है, डिसॉल्व मतलब कि समाप्त करने के लिए क्या हो गए, एग्री हो गए, सहमत हो गए कि इस फर्म को समाप्त कर दिए, तो कम समाप्त कर दिए ऑन दी डेट दैट। बोल रहे का इसी दिन तारीख को। तो कौन से दिन तारीख को? तो ये जो आपको जो दिख रहा है ना, 31 मार्च 2017, इसी दिन तारीख को इन लोगों ने सोचा कि अब बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है का ई एग्री टू टेकन ओवर स्टॉक। ये नाम का जो व्यक्ति है, उन्होंने स्टॉक को क्या किया, टेकन ओवर किया। एंड डेप्टर्स, स्टॉक के साथ साथ डेप्टर को भी क्या किया, टेकन ओवर किया। ये जो पार्टनर्स है उन्होंने दो संपत्ति पे क्या किया, टेकन ओवर कर दिया, ठीक ना। दो संपत्ति को ले लिया, एक स्टॉक को ले लिया और डेप्टर को ले लिया। आगे बोला एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इन्होंने स्टॉक और डेप्टर्स के लिया, लेकिन जो पेमेंट जो मतलब कि जो रियलिटी जो मतलब कि दाम लग रहा है, जो दाम है उस पर नहीं ले रहा है, उससे बोला है कि 10% कम पे क्या कर रहा है, ले रहा है। जैसे कि मान लो कि जो स्टॉक कितने का है, 20,000 का, 20,000 का 10% यानी कि 2,000 कम करके 18,000 पे लेगा, ठीक है। उसके बाद से ऐसा ही डेप्टर कितना का है, 18,000 पे 10% कम, यानी कि 18 से कम करके ही क्या करेगा, लेगा। आगे बोल रहा है बुक बी, बोल रहा है बी टुक ओवर मोटर कार फॉर ₹16,000। बी नाम का जो व्यक्ति है, ये बी जो है, ये भी मतलब कि टेकन ओवर कर रहा है, लेकिन ये ले क्या रहा है, तो ये मात्र मोटर कार ले रहा है। और मोटर कार को कितना में ले रहा है, तो 16,000 रुपये में मोटर कार ले रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर ₹75,000। ये लैंड एंड बिल्डिंग को कोई ले नहीं ले रहा है, कोई भी पार्टनर नहीं ले रहा है, इससे क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। और बेचा कितने को जा रहा है, तो 75,000 रुपये, 75,000 रुपये का बेचा जा रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है एंड एक्सपेंसेस फॉर सेल
एक्सपेंसेस फॉर सेल अमाउंटेड टू ₹1000। बोल रहा है कि जब सेल करते वक्त, सेल मतलब कि संपत्ति को सेल करते मतलब कि रिलीज करते वक्त, वसूली करते वक्त 1000 का एक्सपेंसेज हुआ, जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन ऑन एक्सपेंसेज। यहाँ बोल रखा है सेल्स ऑन एक्सपेंसेज, ठीक ना। बात दोनों का एक ही हुआ। यदि सेल करते वक्त क्या हुआ, 1000 का एक्सपेंसेज हुआ। आगे क्या बोल रहा है, क्रेडिटर आर सेटल, क्रेडिटर को सेटल, क्रेडिटर आर सेटल एट अ डिस्काउंट ऑफ 155। बोल रहा है क्रेडिटर का जो मतलब कि देना है, जो लेनदार है हमारे क्रेडिटर्स का, उस क्रेडिटर, ये जो हमारे क्रेडिटर्स है, इस क्रेडिटर को हमने सेटलमेंट कर लिया। बोल लिया कि भाई आपको 10,000 का 10,000 रुपया, हम सॉरी 40,000 है ना, मैं 40,000 को 40,000 रुपया नहीं दूंगा, मैं 40,000 रुपया पे क्या करूँगा, 1.5%, 1.5% क्या करेंगे, डिस्काउंट करके आपको पैसा देंगे। इतना में उसको क्या करें, सेटलमेंट कर लिया कि जब मैं आपको पूर्ण रूप से पैसा नहीं दूंगा, कुछ डिस्काउंट करके दूंगा। आगे बोला सो दी रिलेवेंट लेजर अकाउंट। आगे बोल रहा है कि रिलेवेंट लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, किस किस का बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैसे बैंक अकाउंट बनाएंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल मतलब क्वेश्चन नंबर जो 17 था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 के ही आधार पर है। कुछ भी मतलब कि इसमें चेंज करने को मतलब कि बोल नहीं रहा। देखिए आप लोग को तो मतलब कि ऐसे कहने से अच्छा है कि जब बना ही देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, बना हुआ है मेरा। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर से संपत्ति को उठाते हैं और कहाँ लेकर के आ जाते हैं, डेबिट साइड में लेकर के आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या जो भी मतलब कि वैल्यू में परिवर्तन होने वाला है उसी को लेकर के आए। लैंड एंड बिल्डिंग में परिवर्तन हो सकता है, मोटर कार में हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड में हो सकता है, डेप्टर्स में हो सकता है ना, इन सब में लेकर के आगे। क्या कैश में भी परिवर्तन होगा, नहीं होगा, उसको नहीं लेकर के आएंगे। इधर को एक क्रेडिटर को लेकर के आ गए, ठीक है। अब लेकर के मेरा बैलेंस शीट का काम जो है यहाँ तक क्या है, रियलाइजेशन का काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो आगे दिया हुआ है। तो आगे क्या दिया हुआ है, देखिए आगे इसमें बोल रहा है का टेकन ओवर वाला, मतलब कौन कौन टेकन ओवर कर रहा है। जो ई नाम का एक व्यक्ति है, कौन है, ई पर्सन है, ये 2 संपत्ति को ले रहा था, स्टॉक को ले रहा था और क्या ले रहा था, डेप्टर्स को ले रहा था। तो देखिए यहाँ स्टॉक का रेट कितना है, 20,000 रुपया, और 20,000 रुपये का 10% निकालिए। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 20,000 में से यहाँ 2,000 रुपये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना होगा, 18,000 रुपये होगा ना। मैंने 18,000 रुपया ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेप्टर्स, और डेप्टर्स पे भी क्या है 10% कम करना है। तो डेप्टर्स का अमाउंट जो कि 18,000 रुपया है, और 18,000 रुपये का 10%, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1800 रुपया, यानी कि ये 18,000 रुपये में से यहाँ 1800 रुपया हम माइनस करेंगे तो हमारे हो जाएगा 2 जीरो 2 जीरो, उसके बाद से कितना, 10 में से 8, ये कितना होगा, 2 जीरो जीरो, 10 में से 8 2, ये कितना होगा 7, 7 में से 1 6, और एक का 1, 16,200। मैंने 16,200 रुपये लिखा है, कोई बढ़ा चढ़ा करके अमाउंट नहीं लिखा। 18,000 और फिर यहाँ पे 16,200 अमाउंट लिख लिया। आगे बोल रहेगा बी टेकन, बी ने भी क्या किया, टेकन ओवर किया है। क्या टेकन ओवर किया, तो मोटर कार को टेकन ओवर किया है। कितने का मोटर कार लिया है, तो यहाँ पे मतलब कि हम नहीं तुलना करेंगे। जब मोटर कार यहाँ 15,000 का, यहाँ 16,000 का क्यों लिया भाई, संपत्ति का रेट जो है इसीलिए तो चेंजेबल है, इसीलिए तो मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा रहा है। तो मोटर कार को लिया, कितने में लिया, 16,000 रुपये के लिया, ठीक है। अब मतलब कि तो लेने वाला है तो ले लिया, लेकिन अब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो एक जो संपत्ति है, मान के चलो मेरा मोटर कार मतलब कि ले लिया लोग, स्टॉक ले लिया, डेप्टर्स ले लिया, बचा क्या, तो बस बचा क्या, लैंड एंड बिल्डिंग बचा। क्या बचा, लैंड एंड बिल्डिंग बचाए, और इस लैंड एंड बिल्डिंग को क्या हुआ, बिक्री हो रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को बेच रहे हैं कितना में, तो मात्र 75,000 रुपये में बेच रहे हैं इसको, ठीक है। मेरे पास पैसे कितने आ रहा है,
75,000 रुपया आ रहा है यहाँ से। ये लोग भी क्या करेंगे, क्या ये लोग ले रहे हैं तो क्या पैसा नहीं देंगे? भाई पैसा देंगे, मंगनी में कोई मतलब फ्री में लेने वाला नहीं है। ये संपत्ति टेकन ओवर कर रहा है, लेकिन इसके बदौलत क्या करेंगे, ये लोग पैसा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 34,200। ये दे रहे हैं 16,000 रुपये। ये नहीं कि जो मतलब कि ले रहे हैं और पैसा नहीं देंगे, पैसा ये सब देंगे। यानी कि टोटल मेरे पास इधर को पैसा आया, कितने आया देख लेते हैं। फिर अब देखते हैं कि जो हमको किसको किसको पेमेंट करना है, किसको किसको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो था उसको 1.5% से क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो क्रेडिटर्स मेरा है कितने का? 40,000 रुपीज़ का है ना, देखिए दिख भी रहा है। 40,000 इंटू 1.5%, ठीक है, 1.5% डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जे अब 1.5 में 400 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे होगा 600 रुपीज़ होगा, ठीक है। और 40,000 में से 600 रुपये घटा देंगे तो 39,400 रुपया होगा। आप भी करके देख लीजिएगा। उसी 39,400 को मैंने क्रेडिट में दिखा दिया कि जब मैं क्रेडिटर को 39,400 दूंगा। उसके बाद से नेक्स्ट बोल रहा था रियलाइजेशन ऑन एक्सपेंसेस, जो बोल रहा था कि सेल एक्सपेंसेस फॉर सेल अमाउंटेंट रुपीज़ कितना, 1,600 रुपये। यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है कितना का, 1,600 रुपये का। यहाँ रियलाइजेशन को मतलब कि इसको मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं। ओनली फॉर एक्सपेंसेस भी लिखने से चलेगा। कितने रुपया, 1,600 रुपया। मैंने 1,600 रुपये यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके हमने अमाउंट के कॉलम में क्या किया, रख दिया। अब कोई मतलब कि ना हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है, ना हमको कुछ यहाँ से देखने को मिल रहा है काम, और ना ही कुछ यहाँ वाला। तो मतलब कि फाइनली जो मतलब कि लिखना चाहिए वो लिख रखे हैं, और यहाँ से जो लिखना है अब हमने क्या किया है, लिख रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अमाउंट को मैच करेंगे। अमाउंट देखेंगे कि जो हमने टोटल कितना पैसा वसूल किया है और टोटल कितना पेमेंट किया। यदि क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो, और डेबिट साइड का कम हो, तो हम समझेंगे क्या है, इनकम है। और हम लोग जोड़ेंगे कहाँ तक, तो मात्र यहाँ तक इसका फुल जोड़ेंगे और यहाँ तक इसका जोड़ेंगे, ठीक है, इसको नहीं जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा अमाउंट जो कि है 40,000 प्लस 34,200 प्लस 16,000 प्लस 75,000, ठीक है। टोटल जो कि हो रहा है मेरा अमाउंट 1,65,200 लिख सकते हैं ना यहाँ पे, 1,65,200, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे होना चाहिए कितना, 1,65,200 होना चाहिए, ठीक है। मैंने बराबर कर दिया, लिखने को मूड आया लिख दिया। आप अभी ना लिखेंगे, आपने पहले क्या करेंगे, डेबिट साइड को भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 1,65,200 में से माइनस कर लेंगे 55,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 41,000, और कुछ जोड़ने वाला है नहीं। टोटल मेरा हो रहा है 1,49,000, ठीक है। 1,49,000 तो 1,65,200 में से माइनस कर लेंगे, 1,65,200 में से माइनस कर लेंगे 1,49,000, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 16,200। ये 16,200 मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट किस पे हुआ, तो ये रियलाइजेशन पे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनरों के बीच क्या करेंगे, बांट लेंगे। कौन से रेशियो में, तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 के रेशियो में। तो देख लेते हैं यहाँ पे, यदि वर्किंग नोट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, लिखेंगे क्या, प्रॉफिट और रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इक्वल टू कितना, 16,200, और रेशियो में लिखेंगे रेशियो इक्वल टू, और कितना रेशियो है, तो ये जो रेशियो दिया हुआ है 4:3:2, इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। और आप तो मतलब कि डिवाइड करना तो जानते हैं, जब एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में बहुत सारा जगह लिख के डिवाइड किए होंगे, उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ई का जो हिस्सा आएगा 7,200, बी का आएगा 5,400, और सी का आएगा 3,600, और ये कितना हो गया 16,200। और हमारे जो टोटल अमाउंट जो हो रहा था कितना, 1,65,200
इधर को भी और इधर को भी 1,65,200 क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बोल रहा है, देखिए बिल्कुल आसान है, इतना आसान है कि कहा नहीं जा सकता। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दर्शाते हैं, जो पार्टनरों का सबसे पहले बैलेंस बिड्डी जो होता है उसको लिख लेते हैं। तो ई में कितना कैपिटल है, तो ये 40,000 का, 20,000 का और 10,000 का हमने दिखा दिया। वो उसके बाद से रियलाइजेशन में यदि प्रॉफिट हुआ होता है तो उस प्रॉफिट को भी हमने दिखा, प्रॉफिट हुआ था तो उससे मतलब कि हमने दिखा दिया 7,200, 5,400 और 3,600 जो प्रॉफिट हुआ था ना, कितने का प्रॉफिट हुआ था, 16,200 को, जिसको हमने डिवाइड किया था ना 4 3 2 कर में, वही अमाउंट है। ठीक है, दूसरा कहीं से लेकर के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे रिजर्व यदि होता है यहाँ पे रिजर्व, तो उसे भी क्या करते, यहाँ पे ला करके दिखा देते, लेकिन है नहीं। शुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब यही करेंगे कि ये कौन कौन मतलब कि ले रहा है, क्या ले रहा है, तो संपत्ति को कौन कौन ले रहा है। तो देखिए ये जो कि है ले रहा था, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कहाँ से अमाउंट आ रहा है, रियलाइजेशन से आ रहा है। तो ये रियलाइजेशन में कहाँ था, बाई साइड में, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, टू साइड में। ठीक है, ये क्या है, एक बार कट से ले रहे। तो देखिए एसेट टेकन ओवर जब भी किया जाता है तो इसको पार्टनर के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि मान के चलिए कोई भी संपत्ति यदि लेगा उसके पास आएगा, और आएगा तो क्या पर संपत्ति तो मतलब कि आएगा, और उसके बदले क्या देना पड़ेगा, संपत्ति के बदले पैसा। एक प्रकार से ये जो संपत्ति लिया है तो पैसा उसका खर्च हुआ होगा ना, तो इस खर्चे को हमने डेबिट कर रखा है। कितने, 34,200 रुपया डेबिट का, और इसका 16,000 रुपये, और इसमें जो कि नील मार देंगे, नील लिख देंगे या ओनली फॉर डैश मार देंगे। अब क्या करेंगे, बैलेंस मिला लेंगे, जो टोटल इसका बैलेंस कितना हो रहा है। तो ई का टोटल बैलेंस जो कि हो रहा है 40 और 7 47,200 लिख सकते हैं ना, 47,200, और इसका कितना हो रहा है 24 20 25,400, इसका लिख लेंगे 25,400, और इसका लिख लेंगे 13,600। अमाउंट इसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे, डबल कर। अब क्या करेंगे, 47,200 में से 34,200 रुपये घटाएंगे तो इसको एक्चुअल बैलेंस कितना देना पड़ेगा, 13,000 रुपये कैश पेमेंट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको कैश पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो मात्र 13,000 रुपया। इसको यदि टोटल बैलेंस कितना हो रहा था 25,400, 25,400 में से 16,000 रुपये घटा दें तो एक्चुअल इसको कैश कितना देना पड़ेगा, तो 9,400। और इसको जो कुछ नहीं ले रहा है तो इसको टोटल मतलब कैपिटल कितना बना 13,600, तो इसको 13,600 रुपया दे देंगे कब, जब कैश पेमेंट। देखिए हम दे रहे हैं कैसे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कैश को इकट्ठा किया कि सबसे पहले अपने कैश को लेकर के हमने यहाँ पे आया और कैश दिखा दिया 2,000 रुपया। उसके बाद से रियलाइजेशन एसेट जो रिलीज हुआ था, हमने लैंड एंड बिल्डिंग को इसे बेचा था, कितने में बेचा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है। इसी 75,000 रुपया को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाया था बाई साइड में, तो यहाँ टू साइड में दिखा देंगे। उसके बाद से क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या किया था कि जब हमने लिया था डेबिट साइड में खर्चे को दिखाया था, किस किस का, तो एक्सपेंसेस का और लाइबिलिटीज़ में कौन सा लाइबिलिटीज़, तो क्रेडिटर्स का। ठीक है, तो उस दोनों आइटम को मिला करके 41,000 रुपया हो रहा था, मैंने इसे दिखा दिया। फिर उसके बाद से ई का कैपिटल देखिए, इसको ई को कितना दिया जाएगा 13,000 रुपया, 9,400 रुपया और 13,600 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का अमाउंट यदि जोड़ेंगे इक्वल आ जाएगा तो समझेंगे कि ये मेरा ये जो बना हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट तो मिल जाता है। तो सही, नहीं तो ज़रूर हमने कहीं गलती किया होगा। ठीक है, देख लेते हैं, मिलाते हैं। सबसे पहले 75 हमारे पास कितना हो रहा है 77,000 रुपया हो रहा है। ठीक है, 75 77,000 रुपया हो रहा है इधर का, लेकिन इस साइड में कितना हो रहा है 77,000। तो मेरे पास पैसा हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे, अब बताओ। तो सबसे पहले यदि हमको पेमेंट करना होगा तो सबसे पहले मैं पेमेंट इसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट कितना करेंगे 77,000 में से 41,000 रुपया पहले निकाल लेते हैं, माइनस 41,000 रुपया। अब बचा कितना 36,000 रुपया। उस 36,000 में से 13,000 रुपया हमने ए को दे दिया। फिर उसके बाद से बचा 23,000 रुपया। 23,000 रुपये में से 9,400 जो है कितना है 9,400 है ना,
9,400 जो है बी को दे रहा है। उसके बाद से बचता है कि रत्ना 13,600 रुपया और 13,600 जो है सी को दे देते हैं, यानी कि हमारे 77,000 रुपया मतलब कि डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का अमाउंट क्या है, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन 18 कंप्लीट हुआ। अब इसे एक बार मतलब कि देखिए, दूसरा बार लिखिए, तीसरा बार फिर एक बार देखिए, आपकी रिवीजन 100% कंप्लीट। आपको मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आप मान के चलिए कि जो 4 से 5 घंटा लगाते हैं, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा पढ़ने में, 1 घंटा आने में, और एक आने के बाद 2 घंटा फिर सोने में। अब बताइए 1 घंटा को, एक क्वेश्चन के लिए 5 घंटा, हम आपको मात्र कितना टाइम दे रहे हैं, 1 घंटा आप पढ़ेंगे, यानी कि एक बार देखेंगे और एक बार लिखेंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे, मतलब कि फिर देख लेंगे। उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है देखेंगे अब।